हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम सीसी टेस्ट पेपर 17 का आगे का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। ये वीडियो हमारा सीसी टेस्ट पेपर 17 का पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देख लीजिए आप, उसके बाद ये हमारा पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो में हम बी का जो क्वेश्चन है बी में वो सारा डिस्कस करेंगे। तो बी का क्वेश्चन है हमारा, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑप्शन जो है दिया हुआ 4 ऑप्शन है, उसमें से जो ऑप्शन मेरा सही है उस ऑप्शन को हमको टिक लगाना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. The measures of all its angles are. तो यहाँ हमारा पैरेललोग्राम का 2 अपोजिट एंगल दिया हुआ है जो कि x में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। जैसे ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AB जो होता है वो पैरेलल होता है CD के, और BC जो होता है वो पैरेलल होता है AD के। ये पैरेललोग्राम का हमारा डिफिनीशन है। तो दिया हुआ है 2 अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम का 2 अपोजिट एंगल। तो मान लेते हैं ये हमारा ये A और ये एक C। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं एंगल A जो है, एंगल A को हम 3x माइनस 2 डिग्री मान लेते हैं, और एंगल C जो है उसको हम क्या मान लेते हैं 50 माइनस x डिग्री। उसके बाद क्या कर रहा है, द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल। तो चारों जो एंगल है ABCD का, उस चारों एंगल का क्या क्या मतलब मेजर है, मतलब कितना कितना डिग्री है हमारा चारों एंगल। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे वी नो डैट इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal. Opposite angles are equal. So इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, और इसी से हम क्या करेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 50 माइनस x। तो 3x और प्लस x, तो 4x इक्वल टू 50 प्लस 2 52। तो x इक्वल टू 4 में जाए 4, 4 3 जाए 12। तो x का वैल्यू 13 डिग्री, x का वैल्यू 13 डिग्री आ गया। इसमें हमको पुट करना वैल्यू। तो x का 13 है x का वैल्यू, तो 13 इसमें पुट करेंगे। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 माइनस 2 36, तो 36 डिग्री। उसी तरह इसमें 13 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 माइनस 3 7, और 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो 3, क्योंकि 37 और 13 को जोड़ लीजिए 50 डिग्री आ गया। तो सही है हमारा 37 डिग्री। तो एंगल A जो है वो 36 डिग्री, एंगल C जो है वो 37 डिग्री, और ये दोनों का एंगल, मतलब यहाँ हम कुछ गलती किए हैं, देख लीजिए 13, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल रहना चाहिए। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 माइनस 2, तो 37 डिग्री आ जाएगा। तो 37 डिग्री ये भी, और ये भी हमारा 37 डिग्री। ये दोनों एंगल जो है वो बराबर एंगल है,
तो इसलिए हमको इक्वल आ गया एंगल, तो मतलब सही है। उसके बाद हमको निकालना सभी एंगल का निकालना है हमको, कितना एंगल है। तो एंगल बी हम निकाल सकते हैं, यहाँ हमारा स्पेस नहीं बचा हुआ, तो आप निकाल सकते हैं एंगल बी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है। तो हम लिख लेंगे, आप लिख लीजिएगा कि हियर ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम, सो ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी ट्रांसवर्स। बी सी हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। तो कोई भी दो पैरेलल लाइन अगर है और उसका एक ट्रांसवर्स है कोई लाइन, तो उस ट्रांसवर्स लाइन पर क्या होता है, हमारा एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है बाय कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, बाय को इंटीरियर एंगल्स। तो उससे हम क्या निकालेंगे, एंगल बी निकालेंगे। हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल बी का वैल्यू निकल जाएगा उससे, 180 में 37 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि स्पेस कम बचा हुआ है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 180 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 - 7 3 143 डिग्री। तो मतलब ये हमारा 143 डिग्री, ये अगर 143 डिग्री है तो बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी के कारण हमारा ये भी 143 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 97 नहीं आ गया, नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बी हमारा 37 डिग्री, 2 37 डिग्री और 2 143 डिग्री, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1:3:7:9। क्वाड्रिलेटर का एंगल्स जो है रेशियो में दिया हुआ 1:3:7:9। द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, तो सबसे बड़ा एंगल का क्या एंगल निकालना है। तो क्वाड्रिलेटर कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटर है, रफ फिगर बना दिए हैं, रफ फिगर। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, तो एंगल ए को क्या मानेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए जो है वो x है, एंगल बी जो है वो 3x है, एंगल सी जो है वो 7x है, एंड एंगल डी जो है वो 9x है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बी इन द बी x 3x 7x एंड 9x रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम यहाँ ऐसे भी कर दिए हैं। और क्वाड्रिलेटर में क्या होता है हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, हमको स्पेस यहाँ जो है वो कम है, तो हम बोल देते हैं, लिख देंगे। आप लिख सकते हैं कि वी नो डैट इन ए क्वाड्रिलेटर सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। तो सो के बाद लिख रहे हैं हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो x है, x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 9x। तो जोड़ लेते हैं, 3x प्लस x 4x 7x 11x 9x तो 20x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 8 16, x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया, x का वैल्यू 18 डिग्री है। और यहाँ हमारा क्या कर रहा है, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, x 3x 7x 9x। तो 9x जो होगा वो हमारा सबसे बड़ा एंगल होगा। तो एंगल डी जो होगा वो 9x है, सबसे बड़ा एंगल। 9 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा जो है वो 9x ही है, इसलिए हम 9x हम लिए हैं एंगल। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 9 जा 162 डिग्री। तो एंगल ये हमारा डी आ गया।
तो एंगल डी, इसमें ऑप्शन में जो है वो 63 डिग्री है, 72 डिग्री, 81 डिग्री, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है जो 162 डिग्री शो कर रहा हो। तो इसको भी आप लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। लंबाई जो है रेक्टेंगल का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। ईच ऑफ इट्स डायगोनल जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो चौड़ाई है वो हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ABC D एक रेक्टेंगल है, और लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और डायगोनल ये हम मान लेते हैं, ये डायगोनल जो है 10 सेंटीमीटर है। और ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल का चारों एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा इस तरह का फिगर बनेगा। तो लेंथ दिया हुआ था तो 8 सेंटीमीटर लिख दिए, और डायगोनल जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लिख दिए। तो ब्रेथ हमको निकालना है। तो ये हमारा ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ लिखेंगे हियर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, AB भी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 तो 36। तो BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, या BC इक्वल टू 36 आ जाएगा। इसको एक लाइन और लिख देते हैं, BC इक्वल टू 36, तो BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और BC ही हमारा ब्रेथ है। तो BC ही हमारा ब्रेथ है, तो ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन जो है वो 6 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, 9 का बी ऑप्शन। तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसको आप सबसे पहले पढ़िए और खुद से सबसे पहले ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई करने के बाद इस वीडियो को देखिए। क्वेश्चन हमारा इन स्क्वायर PQRS, तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हम ड्रॉ इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा विजुअल जो होता है ऑब्जर्वेशन हो जाता है, और उससे हम जो समझते हैं थोड़ा जल्दी हम क्या करते हैं समझ सकते हैं उससे। ये हमारा स्क्वायर है, AB PQRS स्क्वायर है, तो PQ लिख देंगे, P ये हमारा Q हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा, ये हमारा S हो जाएगा। PQRS एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। आप मन में मान लीजिए ये स्क्वायर है, मन की आंखों में देखिए ये स्क्वायर है। PQ जो है, PQ का लेंथ जो दिया हुआ है यहाँ लिख देंगे हियर PQ का लेंथ 2x + 3 मान लेते हैं।
और क्या दिया हुआ है, क्यू आर का लेंथ दिया हुआ है, क्यू आर 3x - 5 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है, x का वैल्यू कर रहा है निकालना, क्योंकि ऑप्शन में x4, x5, x6, x8 ये सब दिया हुआ है, तो मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो ये PQ दिया हुआ है और QR दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि उसका ऑल साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ लिख लीजिएगा आप, या लिख ही देते हैं, इन ए स्क्वायर we know that all sides are equal. We know that all sides are equal. So क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू QR लिख सकते हैं इसे। PQ जो है QR के बराबर है, तो 2x + 3 इक्वल टू 3x - 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x - 3x, तो -x - 5 - 3 - 8। तो x माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 8। x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो 8 सेंटीमीटर। और ऑप्शन जो है वो 10 का जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। D ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। इसको भी आप सबसे पहले अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11th है द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। क्वेश्चन है बाइसेक्टर, 2 एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर पैरेललोग्राम किस एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा पैरेललोग्राम में। तो 2 एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल में बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए। और हमेशा ये पैरेललोग्राम में 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करता है। इसका हम बता देते हैं इस कॉपी में, ऐसे आप बुक में भी देख सकते हैं। तो हम कॉपी में बता देते हैं। यह हमारा एक पैरेललोग्राम है, ये एक हमारा पैरेललोग्राम है ABCD एक पैरेललोग्राम है और बाइसेक्टर 2 एडजेसेंट एंगल का, ये दोनों एडजेसेंट मान लेते हैं और 2 एडजेसेंट एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहीं हमारा मान लेते हैं O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइन जो है वो O पर इंटरसेक्ट कर रही है और हमको प्रूव करना, ये प्रूव नहीं मतलब बताना ये एंगल जो है वो क्या है एंगल, मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये एंगल जो है वो बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर मतलब बराबर एंगल है, मतलब आधा आधा जितना भी एंगल है, मतलब इस अगर 60 एंगल रहा होगा तो इसका हम जो लाइन लिए हैं वो 30-30 पर लिए हैं। जैसे ये हमारा मान लेते हैं 120 डिग्री हुआ होगा, 120 नहीं मान लेते कुछ भी, जैसे 30 डिग्री है तो इसका आधा आधा 15-15 डिग्री पर ये लाइन गया होगा, इधर से 15 उधर से भी 15। तो हमको बताना है क्या, एंगल AOB। तो एंगल AOB हमको बताना है। और बाइसेक्टर हम बता चुके हैं, एंगल 1 जो है एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x, इसको भी x लिख सकते हैं। अगर ये y है तो ये भी y लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल जो है वो बाइसेक्टर है। इसमें हम शॉर्टकट इसमें हम बना रहे हैं। आप इसको अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो आप बुक का एग्जांपल देख सकते हैं, या इस तरह से भी बना सकते हैं। आप इसको x मान सकते हैं तो इसको भी x, ये y है तो इसको भी y, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं, हमारा जो है यह AD BC के पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, मतलब ट्रांसवर्स लाइन है। तो इस एंगल पर, इस लाइन पर हमारा जो होगा एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री
180 डिग्री हो जाएगा बाय, क्योंकि पैरेलल है तो इसलिए इस लाइन पर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री, तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो एंगल ए जो है वो x प्लस एक्स 2x डिग्री है, एंगल बी जो है वो 2y है, क्योंकि y प्लस वाई 2y, इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, तो 90 डिग्री। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में ए ओ बी, इस ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल o, एंगल o मतलब एंगल ए ओ बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ब्रैकेट में बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या इसमें ऊपर लिख सकते हैं वी नो डैट ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री शो करके, इसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं। तो एंगल एक्स प्लस वाई जो है वो 90 डिग्री यहाँ निकाल चुके हैं, इसको इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए, ये 1 इक्वेशन मान लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ 90 डिग्री कहाँ से आया है, फर्स्ट इक्वेशन से। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। तो आंसर हमारा यही है, मतलब एंगल ए ओ बी ही निकालना था। तो एंगल ए ओ बी हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री, और डी जो है हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 11 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको हम दिखा देते हैं सबसे पहले फिगर को, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ भी लिख लीजिए। ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं तो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप बुक में जो बना हुआ है उस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो है वो बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे भी ये क्वेश्चन जो है आप याद ही रखिएगा, पैरेललोग्राम में एंगल जो होता है एडजेसेंट एंगल, अगर उसका बाइसेक्टर लेते हैं और जिस एंगल पर जिस दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितना डायगोनल्स होता है। तो हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो ऑफ एन साइड, उसके पास कितना साइड हो, अगर एन साइड है तो डायगोनल ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आप पॉलीगॉन चैप्टर में पढ़े हुए होंगे। डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3 बाई 2। इसी को क्या करना, इसी फॉर्मूला को यूज़ करना। सो अगर डायगोनल्स हेक्सागोन में, तो हेक्सागोन के पास कितना साइड होता है, 6 साइड होता है। तो डायगोनल अगर निकालना हो हेक्सागोन का डायगोनल ऑफ, सो डायगोनल ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू, यहाँ डी छोटा देते हैं। सो डायगोनल ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू 6, n की जगह 6 लिखेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 3 जा 6, यहाँ 3 कटा हुआ, 2 3 जा 6,
तो 3 इंटू 6 माइनस 3 3 3 3 जा 9, तो 9 डायगोनल, मतलब ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा, 12 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको भी आप लिख लीजिए। जब भी हेक्सागोन में, तो हेक्सागोन में 9 डायगोनल सभी हम निकाल चुके हैं। और कोई भी जितना भी पॉलीगॉन का हमसे पूछ रहा है तो इस ये फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, जैसे ऑक्टागोन का, नोनागोन का, डेकागोन का, कुछ भी का, 10 साइड 11 साइड, तो पुट करेंगे और आराम से निकल जाएगा हमारा डायगोनल उस पॉलीगॉन का कितना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बी का। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 135 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। क्वेश्चन है ईच इंटीरियर एंगल जो पॉलीगॉन का दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है, तो कितना साइड उसके पास है। तो ईच इंटीरियर एंगल, अगर हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आप ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहते हैं तो 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल, फॉर्मूला ही होता है हमारा ये। ईच एक्सटीरियर एंगल को 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री, तो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 180 माइनस 135 45 डिग्री, तो मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो आल्सो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n होता है। आल्सो वी नो दैट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ each exterior angle equal to 360/n, where n is number of sides, या नंबर लिखे हैं शॉर्टकट में, नंबर ऑफ साइड्स, जहाँ n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट कर रहा है। लेकिन हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ चुका है 45 डिग्री, तो 360/n को 45 डिग्री के बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ईच एक्सटीरियर एंगल ही है और यहाँ भी ईच एक्सटीरियर एंगल ही है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये हमारा साइड के टर्म में दिया हुआ है, ये हमारा एंगल के टर्म है, दोनों को इक्वेट कर दिए। तो इससे हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। 360/45 इक्वल टू 8, 45 8 5 या 40 36 डिग्री, ठीक है। 8 का n का वैल्यू 8 आ गया, तो मतलब 8 साइड्स, n इक्वल टू 8 मतलब 8 साइड्स। तो ऑप्शन जो है वो 13 का बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए। इसमें जब भी आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन में ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। तो ईच एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो एंगल आएगा उसके बाद हम जानते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n। n जो होता है वो पॉलीगॉन का साइड होता है, और वो उस दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इसको और इसको इक्वेट करके उससे n का वैल्यू निकालेंगे। तो n का वैल्यू हमारा 8 साइड्स आ चुका है। तो ऑप्शन जो है वो यही है। इसको आप वीडियो को सबसे पहले पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो इस वीडियो में हम बी का जो जितना भी क्वेश्चन था वो हम सारा डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सी का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और वो हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।